You all are well. So start करेंगे न्यूज़ के साथ. So today we have CPI and unemployment claim. तो market will be volatile and this will happen around 4:30 p.m. This will be Dubai time. So India में 5:30 रहेगा. So that is going to be around open of न्यू यॉर्क सेशन. तो मार्केट volatile expect कर सकते हैं हम लोग कि न्यू यॉर्क सेशन के टाइम पर रहेगा. सो बी केयरफुल. ऑलराइट. सो स्टार्ट करेंगे हमारे चार्ट के साथ में गोल्ड में. सो गाइज, अगर आपको याद हो तो मैंने कल आपको 3 टारगेट्स दिए थे गोल्ड के. एंड आप देखोगे हमारी एक्यूरेसी, तीनों 3 टारगेट्स हमारे हिट हो गए गोल्ड में. राइट. सो मैंने सेकंड टारगेट तक ही लिया था, उसके बाद मैंने ट्रेड नहीं लिया. उसके बाद में मैंने क्लोज इसलिए कर दिया बिकॉज जो मेरा ट्रेडिंग विंडो था वो बंद हो गया. मतलब आई डोंट ट्रेड एनीथिंग आफ्टर लंदन क्लोज. तो लंदन क्लोज के बाद मैं नहीं ट्रेड करता तो मैं अपनी पोजीशन ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता हूँ. मतलब आई डोंट कीप माय ट्रेड एक्टिव ऑल द नाइट. टिल द नाइट मैं एक्टिव नहीं रखता. मैं द मैक्सिमम आई एक्सटेंडेड. तो जो मेरा ट्रेड होता है वो आई डोंट एक्सटेंडेड मोर देन लंदन क्लोज. लंदन क्लोज हो जाता है, मेरा ट्रेड वही बंद हो जाता है. अगर आपको देखना है लंदन क्लोज कैसे होता है, कहाँ होता है, तो आप जो इंडिकेटर है फॉरेक्स मार्केट सेशन वहाँ पर जाके एक्टिव कर सकते हो और सेटिंग्स में जाके यहाँ पर अपने इंडिकेटर्स एक्टिव कर सकते हो. मैंने अभी लंदन और न्यूयॉर्क ऑफ करके रखा है. आप यहाँ पर प्लेस कर दोगे तो वो एक्टिव हो जाएगा. आप यहाँ पर देखो, आप प्लेस करोगे यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा. आपको आपके जो भी इंडिकेटर्स है, जो भी सेशंस है, वो दिखने लगेंगे. राइट. सो एज आई सेड, देखो मैंने यहाँ पर अपना पोजीशन ही क्लोज कर दिया था बिकॉज यहाँ पर लंदन क्लोज हो गया था इस वजह से. प्लस यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी थी, तो ये ट्रेंड लाइन जो है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी. कल ये जो बड़ा सा ड्रॉप आया, मैं क्यों यहाँ पे मैं सेल करने वाला था बट जस्ट बिकॉज लंदन क्लोज हो गया था इसके लिए मैंने यहाँ पर सेल नहीं किया, क्योंकि वो मेरा विंडो नहीं था ट्रेडिंग का. इसके लिए मैंने यहाँ पे सेल नहीं किया. बट आप देखोगे जब भी इस लेवल पर जाता था यहाँ से गिरता था, इस लेवल पर जाता था यहाँ से गिरता था, इस पर गया यहाँ पर गिरा. तो दोबारा जब इस लेवल पर आया था मैंने सेल का प्लान सोचा था यहाँ पर, बट एज आई सेड कि मेरा विंडो नहीं होता तो मैं ट्रेड नहीं करता. आई ओनली ट्रेड ड्यूरिंग माई ट्रेडिंग विंडो. नो मैटर उसके बाद कितना भी अच्छा ट्रेड मुझे क्यों नहीं लगे, मैं अपने डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करता. तो ये था हमारा ट्रेड. तो ये अमेजिंगली हमारे तीनों 3 टारगेट हिट हो गए हैं. एंड यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट कल डाउन ट्रेंड में था और मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर के लॉजिक से एक्सप्लेन किया था कि मार्केट यहाँ से अभी अपना जो ट्रेंड है वो शिफ्ट करेगा एंड वो ऊपर की तरफ जाएगा. मार्केट कल यहाँ पर था एंड वी सॉ अ हायर लो एंड देन उससे हम लोग ने डिसाइड किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा. बिफोर एनी ब्रेकआउट हैपेंड, बिफोर एनीथिंग लाइक यहाँ पे ये डबल बॉटम भी बन रहा था बट उसका ब्रेकआउट भी नहीं हुआ था. उससे पहले मैंने आपको ये 3 टारगेट्स दे दिए थे. सो दिस ऑल हैपन बिकॉज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर समझ आएगा तो आपको मार्केट की डायरेक्शन समझ में आ जाएगी. राइट. अगर यू नो लाइक मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप बनाया है. सम पीपल आस्क मी कि जस्ट गिव मी डायरेक्टली द कॉल. देखो मेरे को अगर कॉल देना होता तो मैं पेड कॉल देके, क्योंकि यू गाइज नो दी एक्यूरेसी, हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत सही होती है. अगर मुझे कॉल्स ही देने होते तो मैं पेड ग्रुप बनाता, पैसा कमाता. बट मुझे वैसा नहीं करना. आई वॉन्ट टू टीच यू गाइज, आई वॉन्ट यू टू गाइज अंडरस्टैंड कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसे काम करता है. इस वजह से मैं रोज़ ये सारे वीडियोस बनाता हूँ ताकि आप एनालिसिस को देखो और समझो कि मार्केट को कैसे व्यू करते हैं, एट वॉट, कैसे मतलब मार्केट को स्ट्रक्चर बेसिस पे समझना होता है, उसकी एनालिसिस कैसे करनी होती है. मैं चाहता हूँ आप लोग ये सब सीखो. इस वजह से मैं वीडियोस बनाता हूँ. अगर कॉल्स देने होते हैं मैं ग्रुप बनाता, सीधा टारगेट्स लिख देता, एंट्री लिख देता, मेरा काम और आसान हो जाता. बट मुझे वैसा नहीं करना. राइट. एनीवे, सो स्टार्ट करेंगे हमारे आज के एनालिसिस साथ में गोल्ड के साथ में. वंस अगेन अभी हमारे एनालिसिस को हम ऐसे ही रहने देंगे और देखेंगे कि यहाँ से अब मार्केट क्या कर सकता है. तो लेट्स गो एंड रिमूव दिस एंड सी अभी मार्केट क्या कर रहा है. तो ऑफ कोर्स विल स्टार्ट ऑन वीकली टाइम फ्रेम. मैं वीकली रोज इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे देखना पसंद है कि मार्केट वीक में क्या कर रहा है. राइट. वीकली कैंडल क्या कैसी बन रही है, बिकॉज वीकली कैंडल हर संडे के या इसमें हमारे फॉरेक्स में तो फ्राइडे को ही क्लोज हो जाती है. लेकिन मुझे देखना इसलिए पसंद होता है कि जो वीकली कैंडल है वो जो ओवरऑल चार्ट पे कैसी प्रिंट हो रही है. तो अभी यहाँ पर आप देखो आफ्टर अ डंप यहाँ पे उसने एक अच्छा सपोर्ट बनाया है एंड देन वो एक लिक्विडिटी ग्रैब करके अभी ऊपर की तरफ जा रहा है. राइट. दिस इज इन गोल्ड है ना. अब ये देखो मार्केट क्या करता है. आप यहाँ से देखोगे हिस्टोरिकली जब से इनफैक्ट मैं बोलूँगा कि ये बॉटम बनाया है एंड स्पेशली आफ्टर ट्रम्प इलेक्शन. देखो ट्रम्प यहाँ पे आ गए थे, इलेक्ट हो गए थे. उसके बाद में कंजिक्यूटिवली उसने एक बड़ी सी बुलिश कैंडल बनाई. मतलब आफ्टर देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8
8 वीक्स तक उसने बुलिश कैंडल प्रिंट की, हायर हाइज एंड हायर लोज। उसके बाद में एक बेरिश कैंडल आई एंड देन वी सॉ अनदर बुलिश कैंडल, और वो फिर मार्केट की रैली को कंटिन्यू करके चली गई। अब यहाँ पे हमारे पास में 4 दिन के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर हाफ ऑफ व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द ट्रम्प वीक, उसके बाद में हमको फर्स्ट बेरिश कैंडल देखने के लिए मिली एंड देन अब यहाँ पर मार्केट दोबारा बुलिश कैंडल बन के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। बट अभी भी हमारे पास में एक दिन बचा हुआ है वीकली कैंडल क्लोज होने में। तो अभी इससे हमको समझ में क्या आता है? इससे समझ में ये आता है कि अभी भी मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो इंटैक्ट है, ठीक है। ऑन अ लॉन्गर परस्पेक्टिव अभी भी हम लोग अप ट्रेंड में है। छोटे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट आ गया, मार्केट नीचे गिर गया, डजेंट मीन कि अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया, ऐसा नहीं है। बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड अभी भी बुलिश है। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट द हायर टाइम फ्रेम एज वेल। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा डेली टाइम फ्रेम से, और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट क्या कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये जो लेवल है मार्केट का, वो गोल्ड का, वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल बन जाता है जहां से हमको रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा। और जो मार्केट स्ट्रक्चर भी आपको बता रहा था शॉर्ट टर्म स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो वही हुआ। यहाँ पे हमको एक अच्छा सा बाउंस बैक देखने को मिला ऊपर के लिए। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी बन जाता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रायर लेवल्स है जहाँ पर मार्केट का टर्निंग पॉइंट था, या आप जिसको बोल सकते हो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने अपना रिवर्सल लिया, यहाँ से इसको ब्रेक किया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे रुका और वहाँ से रिवर्स कर गया। अब दोबारा मार्केट उस लेवल के पास जा रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मार्केट उसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा? द प्रोबेबिलिटी इज लो, राइट? क्योंकि इवन दो देर इज अ ह्यूज बाइंग प्रेशर एंड सब कुछ होता भी है, लेकिन हमारे पास में यहाँ पर 1 2 3 और 4 टच पॉइंट्स हैं, और चारों 4 बार उसने वहाँ पे उसको रिजेक्ट किया है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी की व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की फिफ्थ टाइम वो उसको ब्रेक कर दे। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग इज हायर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं कंप्लीटली ब्रेकिंग की प्रोबेबिलिटी को रूल आउट नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑन द रिजेक्शन साइड इज हायर देन ब्रेकिंग। बट डजंट मीन कि हम लोग जस्ट बिकॉज वहाँ चला गया तो सेल कर देंगे। वी डू एवरीथिंग कैलकुलेटिवली। तो हम लोग उसको और अच्छे से थोड़ा सा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पे क्या कर रहा है गोल्ड। देखो, तो ये रहा वो लेवल जहाँ पर मार्केट जाता है बार बार और रीटेस्ट करता है, ठीक है। और ये देखना होता है कि मार्केट का जो, इसमें मैं थोड़ा सा प्राइस एक्शन आपको बता रहा हूँ जो आपको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। देखो, जब मार्केट कोई लेवल को अप्रोच करता है तो उसको देखो आपकी वो कैसे अप्रोच कर रहा है। अगर मार्केट, देखो आपको आई एक्सप्लेन यू, ठीक है। अगर कोई मार्केट ऐसे अप्रोच करती है, ठीक है, मान लो कि ये जो है वाइट लाइन, ये जो लेवल है, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से अप्रोच करता है, ठीक है, किसी लेवल को, तो याद रखो कि ये एक अच्छा मूव है, ठीक है, बिकॉज मार्केट नीचे ऊपर जाता है, ठीक है, फिर एक पुल बैक लेता है और लिक्विडिटी क्रैप करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, लिक्विडिटी क्रैप करता है, फिर ऊपर, यहाँ पे फिर वो थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर वो ब्रेकआउट कर दे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो ऊपर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई मार्केट ऐसा अप्रोच करता है, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे है, सीधा ऊपर गया, थोड़ा नीचे आया और सीधा ऊपर चला गया, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेकिंग आउट या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेक आउट यहाँ पे ज़्यादा बन जाती है। बिकॉज आप सोचो कि यहाँ पे लोगों की स्टॉप लॉस है, यहाँ पे किसी को उसने एंटर ही नहीं होने दिया, सीधा 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 ऊपर गया, थोड़ा सा एक पुल बैक दिया और फिर सीधा ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया। तो ये सिचुएशन में होता क्या है कि मार्केट बहुत हाई चांसेस है, क्योंकि मैंने इतने सालों में देखा है कि जब मार्केट ऐसे ब्रेक करता है तो रिवर्सल आने के चांसेस, मतलब फेक आउट होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। सो बी केयरफुल, जब मार्केट स्ट्रेट अप्रोच करता है किसी भी चीज़ को, एकदम स्ट्रेट अप्रोच करता है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉशियसली हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट कभी भी, क्योंकि उसके पास में कोई लेवल नहीं है दोबारा आके रीटेस्ट करने का, वो सीधा नीचे जाएगा जहाँ पे उसने स्टार्ट किया था। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़े से हमारे जो ये देखना, अभी यहाँ पर देखो, ये सीधा 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 यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो विच इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड, राइट। क्योंकि यहाँ से अगर आप देखोगे जिन्होंने यहाँ बाइंग किया है वो डेफिनेटली अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे लगाएंगे, बीच में तो कहीं नहीं लगाएंगे। यहाँ पर जिन्होंने बाई किया होगा या यहाँ पर जिन्होंने बाई किया होगा वो अपने स्टॉप लॉसेस कहाँ लगाएंगे, या फिर ऐसे होंगे ये मार्केट इतनी स्पीड से गया कि लोगों को एंट्री मिली ही नहीं होगी बाई करने की, राइट। तो हो सकता है वो सब एंट्रीज को, वो सब पेंडिंग ऑर्डर्स को ग्रैब करने के लिए मार्केट दोबारा नीचे आए एंड देन फिर वो ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो अभी को देख के ये लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर अभी भी ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के पास नहीं है। वी वांट टू सी द मार्केट गोइंग टिल दिस जोन, ये जो एरिया है यहाँ पर कुछ करे, प्ले आउट करे, कुछ कंसोलिडेट करे, या यहाँ पर रिजेक्शन करे, बाहर की तरफ जाए, कैंडल अंदर की तरफ क्लोज कर दे, तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। मैं भी आपको पहले सेलिंग का बता रहा हूँ, फिर मैं बाइंग का भी बताऊंगा आपको,
ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई थिंक शुड हैपन। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से हमको एक अगर रिजेक्शन देखने के लिए मिलता है, जैसे ये दिखा था, मार्केट बाहर की तरफ गया, कैंडल बाहर क्लोज भी हो गई, पर दोबारा फिर एक रेड कैंडल अंदर आई और अंडर क्लोज कर गई। तो ये ऐसी कुछ सिचुएशन दिखती है, या फिर ये कंसोलिडेशन हो गया। यहाँ पर आप देखोगे ये कंसोलिडेशन हो गया, और कंसोलिडेशन का हमारे को यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट बनता है, उसको ब्रेक करता है तो भी हम सेल प्लान कर सकते हैं टिल दिस टारगेट। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ये जो लाइन है दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट, एंड फाइनल टारगेट जो रहेगा वो ये रहेगा, दिस इज फॉर सेलिंग साइड। ठीक है, अगर रिजेक्शन मिलता है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर जाता है, आप कहीं भी सेल मत कर दो, जस्ट बिकॉज मैंने सेल बोल दिया तो आप सेल कर दोगे, ऐसा नहीं। इट शुड गो टू द पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन, इट शुड शो, यहाँ पे कोई रिजेक्शन शो करे या तो फिर कोई सपोर्ट कंसोलिडेट करे, सपोर्ट ब्रेक करे, तब जाके हम लोग प्लान करेंगे सेलिंग के लिए। बाइंग के लिए हम लोगों को प्लान कब करना है, बिकॉज देखो ये ऑल टाइम हाई है, तो ऑल टाइम हाई दोबारा अप्रोच होगा, तो मैंने आपको बता दिया है कि ऑल टाइम हाई का मेरा अप्रोच क्या रहता है। आई वेट फॉर द मार्केट टू क्रिएट सपोर्ट्स एंड देन ओनली आई ट्रेड, बिकॉज ऑल टाइम हाई में प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास में कोई टारगेट ही नहीं होता है। तो जस्ट बिकॉज वी डोंट हैव एनी टारगेट, हम क्या करेंगे, हम 1:2 एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहां से मैं ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकता हूं अगर कैंडल ब्रेक एंड क्लोज करती है अबाउट दिस विथ अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। मतलब ऐसा नहीं कि एक बड़ी सी कैंडल आई और ब्रेक करके क्लोज कर दिया तो मैं बाय कर लूंगा, नो। आई विल सी कि मार्केट यहाँ पे रुके, पहले थोड़ा टाइम रुके और फिर वो ब्रेक करे, क्योंकि मुझे वो देखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर बड़ी कैंडल ब्रेकआउट करती है और मैं ट्रेड में एंटर कर दूंगा तो दोबारा अगली बड़ी सी कैंडल बनेगी, लोगों के स्टॉप लॉस हिट कर देगी। तो मुझे वैसा नहीं देखना, मुझे देखना है मार्केट जैसे यहाँ पे कंसोलिडेट किया था वैसे यहाँ, जैसे देखो ये कंसोलिडेशन है, वैसे मुझे यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन, एटलीस्ट यहाँ तक कंसोलिडेशन चाहिए, उसके बाद वो ब्रेक करे, क्लोज करेगा तो मैं बाय करूंगा, 1:2 टारगेट बनाऊंगा यहाँ पर। तो 1:2 के हिसाब से मैं देखूँ तो अगर मुझे यहाँ भी एंट्री मिलती है तो माई 1:2 टारगेट विल बी, माई स्टॉप लॉस विल गो राइट अराउंड लेट्स से हियर, तो माई 1:2 टारगेट विल बी दिस मच। ठीक है, तो मेरा टारगेट रहेगा ये वाला जो कि 3256 का रहेगा बाइंग साइड के लिए। ठीक है, एंड ये मैं बाइंग साइड के लिए इतना श्योर नहीं हूँ जितना मैं सेलिंग साइड के लिए, इवन दो मार्केट इज गोइंग इन दी अप ट्रेंड, अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा है फिर भी, बिकॉज अभी मुझे इतना वो अनटिल अनलेस जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई थर्ड पार्टी इंटरवीन करके मार्केट को चेंज नहीं करती, तब तक आई डोंट सी इट हैपनिंग, बिकॉज गोल्ड में अभी से ही यहाँ पे वीकनेस शो होना स्टार्ट हो गया था। तो आई एम प्लानिंग की अगर ये ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ तक के लिए शॉर्ट करूंगा और फिर ये मतलब सेकंड टारगेट रहेगा। लेकिन अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर भी देता है तो फिर आपके पास में ये जो टारगेट रहेगा, ऑल टाइम हाई, नया ऑल टाइम हाई रहेगा 3259 का, ये हमारा टारगेट रहेगा बेस्ड ऑन 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, तो ये गोल्ड के टारगेट्स है आपके आज के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, मूविंग ऑन नेक्स्ट विथ यूरो यूएसडी। अब यूरो यूएसडी भी मैंने आपको एक कॉल दिया था, बहुत अच्छा कॉल था, इफ़ यू रिमेंबर दिस। यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने आपको बताया था मार्केट वॉज हियर, और मैंने आपको ये लेवल बताया था कि वीकली टाइम फ्रेम पे जो यूरो यूएसडी है वो अपने बहुत पुराने रेजिस्टेंस की तरफ जाता है और वहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, लेकिन अभी तक वो हमें पहुँचा नहीं। तो जब पहुँचेगा तो हमारा A+ सेटअप बनेगा, अभी तक भी वहाँ पे नहीं पहुँचा। लेकिन मैंने कल आपको ये बताया था यहाँ पे, इफ़ यू रिमेंबर, आप जाके प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो मेरे, मैंने आपको क्लियरली बताया था कि जब ये बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही थी, मैंने आपको बोला था कि लेट द मार्केट गो टिल हियर, यहाँ पर मुझे रिजेक्शन दिखेगा, वीकनेस दिखेगी, मैं सेल करूंगा। मैंने ये वाली फर्स्ट वाली वीकनेस मिस कर दी थी, बट मैंने ये क्योंकि मैं कहीं जा रहा था, और ये वाला जो वीकनेस था मैंने कैप्चर कर लिया, बिकॉज दोबारा वहां पर गया, वीकनेस शो करी, मैंने यहाँ पर उसको शॉर्ट कर दिया था और हमारा टारगेट देखो हिट हो गया यहाँ पर। ठीक है, दिस वॉज अवर टारगेट। यूरो यूएसडी में भी हमारा टारगेट परफेक्टली हिट हो गया। अब क्या लग रहा है यूरो यूएसडी में, ठीक है, तो मैं इसको दोबारा रिमूव करूंगा, आई गो टू वीकली टाइम फ्रेम, एंड मैं अपना जो वीकली रेजिस्टेंस है पहले वो प्लॉट कर दूंगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारे चार्ट से जाना नहीं चाहिए। और ये रहा उसका एक सपोर्ट भी है वीकली पे, यहाँ पे बना देते हैं हम लोग। ठीक है, अब ओके, अब हम लोग जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, देखेंगे क्या हो रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। यू सी द वीकनेस हियर, यहाँ पर वीकनेस दिखनी स्टार्ट हो गई हमको, क्योंकि कैंडल्स का विक देखोगे आप तो ये लो बनती जा रही है, लोअर विक्स बनती जा रही है। तो दिस इज काइंड ऑफ अ वीकनेस दैट वी आर सीइंग इन यूरो यूएसडी। एनीवे, यूरो यूएसडी में बड़े टाइम फ्रेम पे देख के हमको वैसे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमको ट्रेड यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे ही लेना है, राइट। तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ अ ट्राइंगल पैटर्न बन रही है। पहले मैं ट्राइंगल पैटर्न्स वगैरह बहुत यूज़ करता था, बट व्हेन आई स्टार्टेड
ट्रेडिंग, बट अब थोड़ा प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ मैं. तो या दिस इज़ द सपोर्ट लेवल वी हैव, जैसे कल मैंने हमको बताया था. दिस इज़ द रेजिस्टेंस लेवल दैट यू हैव. तो इसको थोड़ा सा हम लोग फिर से एडजस्ट कर लेंगे समवेयर अराउंड हियर, और ये एक ठीक है. एनीवे अब यहाँ पर देखो एक काइंड ऑफ जैसे उस दिन बन रही थी पैटर्न, ये एक फ्लैग पैटर्न बन रही है. ठीक है, दिस इज इन यूरो यूएसडी वी आर सीइंग अ फ्लैग पैटर्न. अभी भी मैं पैटर्न्स यूज़ करता हूँ बट बहुत कम पैटर्न, जैसे ये फ्लैग पैटर्न्स हो गई, ये बहुत अच्छे से काम करती है, इसके लिए मैं फ्लैग पैटर्न्स को यूज़ कर लेता हूँ. तो ये फ्लैग पैटर्न्स है. यहाँ पर अगर इसको ब्रेक करता है, सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा डीप प्राइस एक्शन नहीं, इसको ब्रेक करता है तो यहाँ तक के लिए शॉर्ट कर लो. अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, इसको ब्रेक करता है, तो आप यहाँ तक के लिए दोबारा दोबारा आप बाई करो यहाँ पे. ठीक है, यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तो दोबारा यहाँ तक के लिए बाई करो. बट अगेन ये थोड़ा सा रिस्की रहेगा क्योंकि हम लोग इनसाइड द जोन है, तो वो जोन के अंदर जो है ना वहाँ पे थोड़ी सी चॉपीनेस देखने के लिए मिलती है. बट कोई बात नहीं, अगर यहाँ से आपको दिख रहा है कम रिस्क के साथ में बाई कर सकते हो टिल दिस टारगेट, और फिर दोबारा यहाँ पे अगर रिजेक्शन दिखे आपको जैसे यहाँ पे दिखी थी तो सेल कर देना. दिस विल बी अमेजिंग ट्रेड. दोबारा रिजेक्शन दिखेगा, सेल कर देना टिल दिस टारगेट. अभी नहीं होगा, हो सकता है वो आज ना भी हो. ठीक है, मैं कल का भी शायद हो सकता है कॉल दे रहा हूँ आपको. लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि अगर आपने मिस कर दिया, मान लो ये ब्रेकआउट हो गया, मार्केट ऊपर चला गया, आप कॉन्फिडेंट नहीं थे, जाने दो, यहाँ पे फिर रिजेक्शन दिखेगी, अब सेल कर देना. ठीक है, ये आई थिंक इट विल प्ले इन दिस जोन ओनली. बट स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको बताऊँ तो इट्स बेरिश, एंड वी कैन सी कि मार्केट इसको क्लोज करेगा तो वी कैन सी मार्केट कमिंग डाउन टू दिस जोन, बैक टू दिस जोन. एंड देन अगर उसको भी क्लोज कर देता है, उसको भी ब्रेक कर देता है, तो फिर मार्केट के पास में और बड़ा मूव है नीचे की तरफ. विल फाइंड द सपोर्ट समवेयर अराउंड हियर. तो ये रहा, ये सपोर्ट कुछ रहेगा यहाँ पे. ठीक है, ये वाला फिर टारगेट रहेगा सेलिंग साइड के लिए. ठीक है, और ये वाला हम लोग रीसेंट लेवल्स को कंसिडर करेंगे, ये वाला टारगेट रहेगा. ठीक है, बट देखते हैं क्या होता है. दिस लेवल अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ तक के लिए शॉर्ट. अगर इसके ऊपर निकल जाता है और कैंडल बुलिश कैंडल क्लोज कर देता है, इसके भी ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज कर देता है, तो यहाँ तक के लिए बाय. ठीक है, आप देखोगे उस सिचुएशन में आपको क्या लग रहा है, बिकॉज मार्केट का वॉल्यूम भी रहता है, और मैं टेलीग्राम पे भी अपडेट दे देता हूँ अगर कुछ मुझे अपडेट देने लायक लगता है तो. ठीक है, ये रहा यूरो यूएसडी का. जीबीबी जेपीवाई में कल बहुत अच्छा एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ था. देखो जैसे ये अगर मैं आपको दिखाऊं 1 आवर टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ था. मैंने कल ये देखा था क्योंकि ऐसा सेट कि मैं यहाँ पर बोर हो चुका था यूरो जीबीपी जेपीवाई देख के, क्योंकि बहुत चॉपीनेस थी. अब फाइनली लगता है जीबीपी जेपीवाई ने हमारी बात सुन ली और उसने ब्रेकआउट दे दिया बड़ा सा. अब हमको अप ट्रेंड की तरफ देखने के लिए मूव मिल सकता है. ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे 4 आवर पे, और देखो अब ये 4 आवर पे बहुत बड़ी सी कैंडल बन गई है बाहर की तरफ. अब ये बड़ी कैंडल बनने के बाद में यूजुअली मार्केट क्या करता है कि कंसोलिडेट करता है, और ऐसे ही कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है. इसको थोड़ा सा और मोमेंटम में आने देते हैं, उसके बाद इसको ट्रेड करेंगे. लीव इट. ऑल राइट, नाउ बीटीसी से स्टार्ट करेंगे. देखो बीटीसी में भी मैंने आपको 2 टारगेट दिए थे कल. यहाँ से मैंने आपको कॉल दिया था कि यू कैन बाय हियर. दिस इज गोइंग टू बी अ फर्स्ट टारगेट एंड दिस इज गोइंग टू बी अ सेकंड टारगेट. और ऑलमोस्ट हमारा 80% टारगेट हिट हो गया बीटीसी के अंदर. कल ही ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट तो कल ही हिट हो गया था. मैंने बीटीसी में नहीं इथीरियम में ट्रेड लिया था, बट ये आप अगर आपने ट्रेड लिया हो तो वेरी गुड. और यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली बात है कि डबल बॉटम बना हुआ है. तो अब डबल बॉटम बना हुआ है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट और ऊपर की तरफ जा सकता है. तो फर्स्ट टारगेट तो अभी हमारे पास में है. अगर आपने अभी तक ट्रेड नहीं लिया है तो अभी ट्रेड लेके मतलब नहीं है, बिकॉज अब वो हम लोग कंसोलिडेशन वाले जोन में आ गए. अब आपको मैं कॉल दे रहा हूँ बाइंग का. अगर इस चैनल को ब्रेक करता है, ये जो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो आपके पास में बहुत अच्छी बाइंग आएगी बीटीसी में. इफ आई गो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर इसको ब्रेक करता है, इस चैनल को ब्रेक करता है, तो आपको सीधा $95,000 देखने के लिए मिल सकता है बीटीसी. तो ये वाला एक ट्रेड बहुत अच्छा बनेगा बीटीसी में. ऑल राइट, और या इफ आई कम ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम, सेलिंग के लिए तो अभी कोई लेवल नहीं है सेलिंग के लिए. तो या फिर अगर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जाए दोबारा, वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जाए, वीकनेस शो करे, फिर सेलिंग का प्लान कर सकते हैं. इट शुड गो टूवर्ड्स अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट सेलिंग के लिए, एंड देन उसके बाद यहाँ से वीकनेस शो करेगा जैसे इसने शो किए, वैसे यहाँ पे शो करेगा, तो फिर दोबारा प्लान करेंगे सेलिंग के. दैट इज सेकेंडरी, नॉट नाउ. ओके, सो इथेरियम की बात करते हैं. इथेरियम में भी हमारा टारगेट हिट हो गया. मैंने आपको इथेरियम का भी कल ट्रेड दिया था यहाँ पर, एंड दिस वाज आल्सो एन अमेजिंग टारगेट. सो इसमें भी टारगेट हिट हो गया. अब क्या करेंगे इथेरियम में? इथेरियम में भी डबल बॉटम फॉर्म हो रहा है. अगर इसके बाहर देखो, इसने क्लोज कर दिया लेकिन दोबारा वो अंदर आ गया,
सो यहाँ पर थोड़ी वीकनेस शो हो रही है हम लोगों को. वी आर इन अ डाउन ट्रेंड, सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल विथ आवर लॉन्ग ट्रेड्स. तो ये लॉन्ग अभी जिसने ले लिए थे, होपफुली आपने क्लोज कर दिए होंगे अपने ट्रेड्स को. अगर क्लोज नहीं किए तो क्लोज कर दो, क्योंकि अब यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो सकता है. वी आर राइट नाउ टेकिंग सपोर्ट ऑन दिस लेवल. ठीक है, हम इस लेवल पर अब सपोर्ट ले रहे हैं और ये रहा हमारा दूसरा सपोर्ट. तो अगर इसके ऊपर सपोर्ट पे सस्टेन करता है और दोबारा री एंट्री, मतलब दोबारा ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से दोबारा ऊपर की तरफ जाता है, तो वी कैन सी अ क्विक टारगेट टूवर्ड दिस 1772 की तरफ हमको हमारा टारगेट देखने के लिए मिल सकता है अगर इसको ब्रेक करता है, तो इसके ऊपर चला जाता है. तो आप यहाँ पर बाय इस तरीके से प्लान कर सकते हो. यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा जो ट्रेड है रिस्क रिवॉर्ड वाइज इतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट यू कैन एम फॉर दिस वन. जस्ट फॉर द रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव यू कैन एम फॉर दिस. तो ये हो गया 1828. आप 1828 एम कर सकते हो. ठीक है, तो ये आपको थोड़ा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा यहाँ पर. अगर ऊपर यहाँ पे एक और बुलिश कैंडल बन जाए और ऊपर की तरफ जाए तब जाके ट्रेड लेना, अभी ट्रेड नहीं लेना. अगर दोबारा अंदर क्लोज कर गया फिर तो आपके लिए शॉर्ट है, अच्छा शॉर्ट है यहाँ पे, बैक टू दिस जोन. ठीक है, तो ये रहा यूरो यूएसडी का एनालिसिस गाइस. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. एंड गाइस देखो, पॉइंट है जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे सिर्फ कॉल नहीं देना, आप वीडियो पूरा देखो, आप कमेंट करो आपको जहाँ पे डाउट हो रहा है वहाँ पर, बिकॉज ये आपको सीखना है. यू हैव टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट, राइट. तो इसके लिए मैं ये वीडियोज़ बनाता हूँ और आप वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, बिकॉज आई वांट कि ये वीडियोस ज़्यादा क्राउड तक जाए सो दैट वी कैन क्रिएट अ बिग कम्युनिटी. और जब बड़ी कम्युनिटी होती है तो ट्रेड करना भी लोगों के लिए आसान होता है, सक्सेस चांसेस आर मोर. ठीक है, तो आई वॉन्ट यू गाइज टू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू गाइज कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिलीज जो ट्रेड करते हैं, दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी. सो thank you so much for watching. I'll see you in tomorrow's video. And सैटरडे के दिन सैटरडे या संडे के दिन विल प्लान समथिंग गुड. तो मैं आपको कुछ बहुत इनसाइड डीप वीडियो बना के दूंगा, बताऊंगा. एंड या दैट्स इट फॉर इट टुडे. सो विल सी यू टुमारो. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.